नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हेल्पिंग वर्ब्स और उनके साथ आने वाले सब्जेक्ट की बात करूंगा, अर्थात हेल्पिंग वर्ब्स होगी और उनके साथ जो जो सब्जेक्ट्स आएंगी, चाहे सिंगुलर की या प्लूरल की, उसको मैं आज बताऊंगा आपको और एकदम क्लियर हो जाएगा। तो 3 फैमिली मैंने लिया है। पहले में मैं बता चुका हूँ कि टू डू फैमिली, टू हैव फैमिली, टू बी फैमिली, टू डू फैमिली और टू हैव फैमिली और टू बी फैमिली। इनके साथ कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे सिंगुलर और प्लूरल में, इसको हम देख लेते हैं। तो टू डू में डू, डज और डिड, डू, डज, डिड, डू, डज, डिड प्रेजेंट और पास्ट का। तो डू और डज जो है वो प्रेजेंट का है और डिड जो है वो पास्ट का है। इनके साथ हमेशा निगेटिव में V1 आएगा, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्लूरल वर्ब आएगी या V1 आएगा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जब इम्फैटिक बनाएंगे, सेंटेंस इम्फैटिक बनाएंगे, तब भी जो है इम्फैटिक में भी इनके साथ V1 ही आएगा। तो V1 कब आएगा? प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, निगेटिव में जब बनाएंगे तो V1 या प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल वर्ब की बात करें तो जिसमें एस या ई एस नहीं होगा, इसमें एस या ई एस नहीं होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं टू हैव। टू हैव में हैव, हैज और हैड आता है। हैव और हैज जो है वो प्रेजेंट का है और हैड जो है वो पास्ट का है। स्पेशली अगर बात करें तो परफेक्ट का, परफेक्ट अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। जब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अर्थात V3 आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और हैड आएगा पास्ट परफेक्ट में, तब भी V3 की बात होगी। और चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अर्थात हा को लेकर के जब आएगा, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हा लेकर के आएगा और पास्ट होगा तो था लेकर के आएगा। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो इस तरह से जब आएगा तो हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट में हा को लेकर के चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, कोई काम खत्म हो चुका है, कोई भी कार्य खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, वर्तमान में खत्म हुआ है कार्य। और दूसरी चीज ये देखने वाली है कि हमेशा परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट होगी उसमें V3 आएगा, ई वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस टू बी में आ जाते हैं और टू बी में इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब आएंगे तो निश्चित तौर पे प्रेजेंट की जब बात होने लगेगी तो हा आएगा। तो रहा, रही, रहे में हा जोड़ेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं। और जब था की बात करेंगे तो वाज वर्ब आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में था आ जाएगा वाज वर्ब के साथ। ING हमेशा लगे रहेगी हर कंटिन्यूअस में, प्रत्येक कंटिन्यूअस में ING होगी और प्रत्येक परफेक्ट में V3 होगा, प्रत्येक परफेक्ट में V3 होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और प्रत्येक कंटिन्यूअस में वर्ब में ING होगी ही होगी। वाज वर्ब के साथ जब आएगा तब भी ING और इज, एम, आर के साथ आएगा तब भी ING। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो रहा है, रही है, रहे हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे था आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। तो अब हमको एक चीज ये देखना है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे या पास्ट परफेक्ट में आएंगे तब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 लगेगा। या है, ई है, ए है के साथ हा आएगा, जब या ई, ए के साथ हा आएगा तो प्रेजेंट का होगा, था आएगा तो पास्ट होगा। आया है, गया है, खाया है, पिया है, लिया है, दिया है, सोया है, सुलाया है, बैठा है, बैठाया है, इस तरह से जब आएगा तो वो क्या होगा? वो परफेक्ट होगा। हा और था को देखते ही डिसाइड करेंगे प्रेजेंट का है कि पास्ट का। जब चुका के साथ, चुकी के साथ, चुके के साथ हा आ रहा है तो किस में होगा? प्रेजेंट में होगा। और चुका, चुकी के साथ जब था आएगा, था, थी, थे आएगा तो पास्ट का होगा। यही चीज यहाँ होगी। रहा, रही, रहे के साथ हा आया तो प्रेजेंट होगा कंटिन्यूअस, और था आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। जब आएंगे डू और डज होगी तो डू जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। डू प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा।
अर्थात हेल्पिंग की बात करें तो डू प्लूरल हेल्पिंग है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इनका प्रयोग होगा। अर्थात अगर हम जाएंगे प्रोनाउन में तो आई, वी, यू, दे, इनके साथ प्रयोग होगा डू का, क्योंकि प्लूरल हेल्पिंग है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही आएगा। प्लूरल प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे। पर्सन में जाएंगे तो आई जो है फर्स्ट पर्सन का है, बी फर्स्ट पर्सन का है, बी प्लूरल है, आई सिंगुलर है। ठीक है। बॉयज ये प्लूरल हो गया, यस है, यस लगने से जो है प्लूरल बन जाती है, बॉयज है। और दीज दोज के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। एंड से जुड़ने वाले नाउन, जब दो नाउन एंड से जुड़ जाएंगे तो प्लूरल हो जाता है तो डू का प्रयोग होगा। राम एंड श्याम, कुछ चीजों में नहीं होता, अपवाद है। प्रोनाउन को जब दो जोड़ देते हैं, प्रोनाउन को जब जोड़ देते हैं एंड से तो आप प्लूरल बना देते हैं, उसको प्लूरल बन जाता है। ही एंड सी हो जाएगा, डू का प्रयोग होगा। तो ही एंड सी, एंड से जुड़ गया प्लूरल बन गई। राम एंड श्याम एंड से जुड़ गया प्लूरल बन गई। आई, वी, यू, दे, बॉयज, दीज, दोज के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। डज जो है सिंगुलर है, सिंगुलर हेल्पिंग है, इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। और प्रोनाउन में जाएंगे तो ही, सी, इट, वन जो है ये सिंगुलर के प्रोनाउन है, डज का प्रयोग होगा। दिस और दैट का प्रयोग होगा, दिस दैट का डज के साथ प्रयोग होगा। और नेम होगा जो सिंगुलर नेम होगा कोई, अकेला, राम, श्याम, ये अकेला जब नाम आएगा सिंगुलर में आएगा, सिंगल आएगा, तब हम डज का प्रयोग करेंगे। डिड जो है वो पास्ट में यूज होगा और सिंगुलर और प्लूरल बोथ दोनों के साथ ये प्रयोग होगा। इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जो भी सब्जेक्ट हो उनके साथ जो है डिड अपने पास्ट में लगा देते हैं। ही, सी, इट, वन, दिस, दैट ये सिंगुलर में हो जाएगा। आई, वी, यू, दे, बॉयज, राम एंड श्याम ये जो है प्लूरल में हो जाएंगे। तो डिड का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में बाखूबी किया जा सकता है। इस तरह से हम सेंटेंस ले लेते हैं और देखते हैं। निगेटिव में जाते हैं, डज नॉट, राम डज नॉट कम हियर, राम यहाँ नहीं आता है, राम यहाँ नहीं आता है। तो राम जो है वो सिंगुलर है, राम जो है सिंगुलर है और नेम है, सिंगल नेम है, अकेला नाम है। और डज नॉट, डज यहाँ की जो है हेल्पिंग है और हेल्प कर रही है कम की, हेल्पिंग वर्ब है डज। और नॉट जो है निगेटिव वर्ब है, निगेटिव वर्ड है, तो नॉट निगेटिव वर्ड है, डज जो है हेल्पिंग है और कम यहाँ का वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है। तो यही कहा जा रहा था, डज के साथ, डू के साथ, डिड के साथ क्या आएगा, निगेटिव में जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इतना ध्यान रखना। तो राम डज नॉट कम हियर, तो डज जो है वो हेल्पिंग है और कम जो है वर्ब है उसकी सहायता कर रही है। तो राम डज नॉट कम हियर, राम यहाँ नहीं आता है। तो डज इसलिए आया क्योंकि राम यहाँ सिंगुलर है। ठीक है। आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। तो डू नॉट, डू जो है यहाँ का वो हेल्पिंग है, गो की सहायता कर रही है, अर्थात गो यहाँ का मेन वर्ब है और कम यहाँ का मेन वर्ब है। गो जो है प्लूरल वर्ब है, कम प्लूरल वर्ब है। तो डू और डज के साथ प्लूरल वर्ब या V1 आती है। तो डू सहायक क्रिया, डज सहायक क्रिया और सहायता किसकी, कम की और गो की यहाँ कर रही है। निश्चित तौर पे जब हेल्पिंग कहोगे तो आप तो वर्ब आना ही आना है, उसके साथ क्रिया आएगी क्योंकि उसी की सहायता करती है। तो राम डिड नॉट गो देयर, राम वहाँ नहीं गया, राम वहाँ नहीं जाता था। तो राम यहाँ का जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, चाहे जो सब्जेक्ट यहाँ हो, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, वन, कुछ भी। तो डिड सभी के साथ आएगा पास्ट में, सभी के साथ, उसके साथ जो है V1 आएगा, V1 प्लूरल वर्ब आएगा, निगेटिव वर्ड यहाँ नॉट है। डिड जो है गो की सहायता कर रहा है, अर्थात डिड यहाँ की हेल्पिंग वर्ब है और गो जो है वो मेन वर्ब है। इस तरह से धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूँगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। फिलहाल मिलता हूँ कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।